पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। मैं अपने नए दोस्तों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपायन है और मैं एक मास्टर ट्रेनर और लाइफ कोच हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बना जाए। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए। हम चर्चा करेंगे पब्लिक में बोलने का डर का सच क्या है, कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें। वैसे तो कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग 2 दिन की होती है, पर मैंने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर किए हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ज़रूरत है। डर को कैसे काबू पाएं, स्टेज का डर और नर्वसनेस पर कैसे काबू पाएं। हम सीखेंगे बेसिक रूल्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन गाइडलाइंस। आखिर में हम सीखेंगे वो पॉइंट्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल में डेवलपमेंट पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डर का सच नंबर 1, पब्लिक में बोलने के डर से आप अकेले नहीं हैं। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि लगभग 99.9% वयस्कों को सार्वजनिक रूप से बोलने के डर से सामना करना पड़ा। सच नंबर 2, दर्शकों की सीमित मात्रा से डर लगता है। जब आप अपनी नाड़ी को तेजी से धड़कते हुए देखते हैं तो घबराएं नहीं। यदि ये शारीरिक प्रतिक्रिया सीमा के भीतर होती है तो आप अधिक तीव्रता के साथ अधिक धारा प्रवाह बात करते हुए तेजी से सोचने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपका शरीर तब सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अधिक सतर्क है। सच नंबर 3, दुनिया के महानतम वक्ता पूरी तरह से सभी दर्शकों का भय नहीं खो सकता। ये हमेशा बोलने से पहले मौजूद होता है और पहले कुछ वाक्यों के माध्यम से बना रहता है। सच नंबर 4, सार्वजनिक बोलने के आपके डर का मुख्य कारण बस ये है कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने के आदी नहीं हैं। समाधान केवल एक ही है और वो है अभ्यास करें। अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आत्मविश्वास का विकास। डर को दूर करने के लिए डर पर एक प्रहार करिए, क्योंकि डर दुनिया में किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में अधिक लोगों को हरा देता है। असली मौत आने से पहले यह विषय आपको बार बार मरने से बचाएगा। यदि आप जीवित हैं तो एक पूर्ण जीवन जिएं। एक ऐसा जीवन न जिएं जिसमें हर कदम पर आपको डर और हीनता की भावना से एक छोटी सी मौत का सामना करना पड़े। सुझावों का पालन करें और एक मजबूत व्यक्ति बनें। भय को आत्मविश्वास से दूर किया जा सकता है और आत्मविश्वास को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान से। क्या, कब, कहाँ, क्यों, किससे, कैसे। आपको वो मिलता है जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है। अभ्यास करने से हर अवसर का उपयोग करें। कोई भी सार्वजनिक रूप से बार बार बोलने के बिना सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं सीख सकता। ठीक उसी तरह से जैसे आप पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीख सकते। डर पर काबू पाने के लिए अभ्यास आपकी ज़रूरत है। शारीरिक, आपकी मुद्रा, इशारों, शरीर की भाषा, चेहरे पर भाव का अभ्यास करना है। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस, आवाज़, टोन, ब्रीदिंग, बात और सामग्री, उदाहरण और अनुभव आप जो साझा करेंगे। आपकी भाषा संरचना। मानसिक, आपके अंदर क्या हो रहा है, अपने पॉजिटिव या नेगेटिव विचार, भावनाओं, विश्वासों, तंत्रिका ऊर्जा, नर्वस एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करें। मंच भय और घबराहट पर काबू पाएं। 3 साल के युवा बच्चों की तरह कार्य करें। इससे आप अच्छे के लिए अपने संकोच से बाहर आ जाएंगे। आप खुद को फिर से खोज लेंगे। नर्वस महसूस करना वास्तव में तंत्रिका ऊर्जा है। यदि नियंत्रित, निर्देशित और ठीक से चैनलीकृत है तो ये एक शक्ति और उत्साह है। आपकी ताकत आपके लिए एक परिसंपत्ति, एसेट है। यदि इसे ठीक से नियंत्रित और निर्देशित नहीं किया जाता है तो ये कमजोरी है, एक दायित्व है, लायबिलिटी है। पब्लिक स्पीकिंग के मूल नियम। इस वीडियो में आप पब्लिक स्पीकिंग के बुनियादी नियमों के संपर्क में आ जाएंगे। एक बार जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग में कभी असफल नहीं होंगे। वास्तव में सार्वजनिक रूप से बोलने में कौशल सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए उत्साह विकसित करता है और उत्साह के माध्यम से एक अच्छा प्रदर्शन आपके दृष्टिकोण, एटीट्यूड को बढ़ा देता है। आप सार्वजनिक बोलने, पब्लिक स्पीकिंग की अपनी शैली विकसित करेंगे, क्योंकि आप एक के बाद एक प्रदर्शन देते हैं, लेकिन बिना नियमों के अच्छे प्रदर्शन संभव नहीं होंगे। ये वीडियो आपको उन मूलभूत नियमों को प्रदान करेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और पहले अच्छे प्रदर्शन की ओर अग्रसर करेंगे। तत्पश्चात
आप अपनी स्वयं की व्यक्तिगत विशेषताओं को स्वयं में जोड़कर अपनी शैली में सुधार कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी बातों को मानवीयता के साथ प्रस्तुत करें। ह्यूमनाइज योर टॉक। याद रखें कि कोई भी व्याख्यान लेक्चर नहीं पसंद करता, इसलिए मानव हित के सुझाव का पालन करें और अपने दर्शकों से इस विषय पर बात करें जो आप जानते हैं कि एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप दर्शकों को कैसे सफल हो बताना चाहते हैं और उन्हें कुछ नियम बताने जा रहे हैं तो वे शायद आप पर ध्यान न दें। लेकिन दूसरी ओर, यदि आप 2 व्यक्तियों की कहानी सुनाते हैं तो एक जो सफल हुआ और दूसरा जो असफल रहा, आपके श्रोता खुशी से इसे सुनेंगे, इसे याद रखेंगे और संभवतः इससे लाभान्वित होंगे। अपने दर्शकों को ठंडे तथ्य या सिद्धांत कभी न बताएं। रूल नंबर 2, अपनी बात को निजीकृत करें। पर्सनलाइज योर टॉक। ऐसी मानव हितकारी सामग्री का सबसे समृद्ध स्रोत आपकी अपनी पृष्ठभूमि है। अपने दर्शकों को अपने अनुभवों के बारे में बताने में संकोच न करें, क्योंकि कुछ अजीब लग रहा है कि आपको अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को खुद के बारे में बात सुनने के लिए एक दर्शक को ऑब्जेक्शंस केवल तभी होते हैं जब स्पीकर वो इसे आक्रामक और अहंकारी तरीके से करता है। अन्यथा दर्शकों को व्यक्तिगत कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी है जो वक्ता उन्हें बताते हैं। ये ध्यान आकर्षित करने का सबसे सुरक्षित साधन है। जब भी संभव हो अपनी बात को निजीकृत, पर्सनलाइज करें। निजीकरण का एक और कारण यह है कि आप अथॉरिटी हैं। दूसरों के अनुभव की तुलना में अपने स्वयं के अनुभव के बारे में अधिक आत्मविश्वास से बात करेंगे। रूल नंबर 3, विषयों के लिए अपने आप को अंदर से देखें। लुक इनसाइड योरसेल्फ फॉर टॉपिक्स। एक शुरुआती सार्वजनिक वक्ता के रूप में एक विषय प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका जो सभी आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा, अर्थात आरक्षित शक्ति, रिजर्व पावर, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता, अथॉरिटी, किसी भी दिलचस्प घटना के बारे में बात करना है जो शायद आपके साथ घटित हुई थी। किसी किताब से नहीं, अपने दिल से बात करें। रूल नंबर 4, अपने विषय को समय के साथ फिट करने के लिए प्रतिबंधित करें। रेस्ट्रिक्ट योर सब्जेक्ट टू फिट द टाइम एट योर डिस्पोजल। एक निश्चित समय में स्पष्ट रूप से स्थापित किए जाने वाले बिंदुओं की संख्या पर निर्णय लें। विषय सामग्री कुरकुरा, क्रिस्प, संक्षिप्त और स्पष्ट हो। रूल नंबर 5, क्रम में अपने विचारों की व्यवस्था करें। अरेंज योर आइडियाज इन सीक्वेंस। आपकी बात की प्रक्रिया उदाहरण के लिए कच्चे माल के चरण में शुरू होनी चाहिए, फिर तैयार उत्पाद का उत्पादन करने वाले विभिन्न विनिर्माण चरणों से गुजरना चाहिए। रूल नंबर 6, जैसे जैसे आप बनाएं विषय सामग्री को क्रमांक दें। नंबर योर पॉइंट्स एज यू मेक देम। श्रोताओं के मन में किसी बात को क्रिस्प रखने का सबसे सरल तरीका श्रोताओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। रूल नंबर 7, उदाहरण दें यदि आवश्यक हो। गिव एग्जाम्पल्स इफ नेसेसरी। कभी कभी आप अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शब्दों की खोज करते हुए पाएंगे। अपनी बात की तुलना एक उदाहरण से करने की कोशिश करें जो आपके दर्शकों से परिचित है। रूल नंबर 8, एक तस्वीर के रूप में अपने बिंदु को पेंट करें। पेंट योर पॉइंट एज ए पिक्चर। आप अपनी बात जैसे ही स्पष्ट करते हैं, दर्शकों को उनके दिमाग में एक तस्वीर की कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि आप वर्णन करते हैं, उन्हें एक चित्र देखने दें। हम जो कान से सुनते हैं उसकी छाप को बरकरार रखना मुश्किल है, लेकिन आँखों का प्रभाव लंबे समय तक बरकरार रहता है। रूल नंबर 9, अपने आप को पहले समझाएं। कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट। जब हमारी बात का उद्देश्य समझना है तो हमारे विचारों को आंतरिक विश्वास के साथ स्थापित करना आवश्यक है, जो ईमानदारी से विश्वास दिलाता है। दूसरों को समझाने का प्रयास करने से पहले हमें पहले आश्वस्त होना चाहिए। रूल नंबर 10, संक्रामक उत्साह के साथ बोलें। स्पीक विद कंटेजियस इंथुजियाज्म। जब आपका उद्देश्य समझाने के लिए है तो याद रखें कि विचारों को जगाने की तुलना में भावनाओं को उत्तेजित करना अधिक उत्पादक है। भावनाएं ठंडे विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। भावनाओं को जगाने के लिए एक तीव्रता से बयान होना चाहिए। आपकी आत्मा आपकी आंखों के माध्यम से चमके, आपकी आवाज़ के माध्यम से विकिरण रेडिएटिंग थ्रू योर वॉइस, और अपने तरीके से ही घोषणा के साथ दर्शकों के लिए संवाद करिए। आपको अपने दर्शकों को ये बताना होगा कि आप जो कहते हैं उसमें आप खुद कितनी गहराई से विश्वास करते हैं।
रूल नंबर 12, अपने दर्शकों के प्रति सम्मान और स्नेह दिखाएं। शो रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर योर ऑडियंस। प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी आंतरिक मूल्य, महत्व और आंतरिक भावना है। उस भावना को जख्मी करते ही आप उस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देंगे। जब आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो आप उसे बनाते हैं और उसी के अनुसार ये आपसे प्यार करता है और आपका सम्मान करता है। रूल नंबर 13, एक दोस्ताना तरीके से शुरू करें। बिगिन इन ए फ्रेंडली वे। चूंकि गर्व मानव प्रकृति की ऐसी मौलिक विस्फोटक विशेषता है, इसलिए क्या आपके खिलाफ आपके लिए काम करने वाले एक आदमी का गौरव प्राप्त करना बुद्धिमानी नहीं होगी? अपने जीवन के लगभग हर रोज़ आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो चर्चा के तहत किसी विषय पर आपसे अलग हैं। क्या आप लगातार लोगों को अपने सोचने के तरीके से घर पर, कार्यालय में, सभी प्रकार की सामाजिक स्थितियों में जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप अपने तरीकों में सुधार कैसे कर सकते हैं? दोस्ताना तरीके से शुरुआत करके। प्रेजेंटेशन गाइडलाइन, प्रस्तुति गाइड। नंबर 1, योजना, प्लान। अपने दर्शकों का वर्णन करें। कौन, क्यों, क्या, कब, किसका, कैसे। उनका ज्ञान, अनुभव, ज़रूरतें, लक्ष्य। अपने दर्शकों के साथ आप जो परिणाम चाहते हैं उसके आधार पर अपनी बात के उद्देश्य को परिभाषित करें। कौन, क्यों, क्या, कब, किसका, कैसे। आपको श्रोताओं को राजी, परसुएड, कार्रवाई के लिए प्रेरित, मोटिवेट टू एक्शन, बेचने, सिखाने और ट्रेनिंग के लिए सूचित करना है। गाइडलाइन नंबर 2, मानसिक तैयार करें। प्रिपेयर मेंटली। एक सकारात्मक माइंडसेट स्थापित करें। आपको अपने संदेश का महत्व देना चाहिए। आप सफल हैं इसकी कल्पना करिए। जवाब देने वाले अपने दर्शकों की कल्पना करें। अपने आप को स्फूर्ति वार्ता दें। अपनी बात को लेकर सकारात्मक महसूस करें। कैसे? पहला, श्रोताओं का ध्यान खींचने वाली ओपनिंग करें। कैसे? दर्शकों की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न का उपयोग करें। ईमानदारी से तारीफ करें। एक संबंधित घटना की व्याख्या दें अपने अनुभव से। श्रोताओं की जिज्ञासा को जगाइए। चित्रण, इलस्ट्रेशन, आरेख, डायग्राम, तथ्य, फैक्ट्स और आंकड़े, फिगर्स शेयर करें। कहानी, कविता, उद्धरण या हास्य शेयर करें। सबूत और दृश्यों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं का चित्रण और समर्थन करें। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, एनालॉजीज, डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्टिमोनियल्स, घटनाएं का उपयोग करें। एक यादगार क्लोज की तैयारी करें। अंतिम, जब आपका स्पीच हो जाए तो कैसे करेंगे? अपने विचारों को नाटकीयता दें। श्रोताओं को एक चुनौती दें। एक प्रेरक कथन का प्रयोग करें। प्रमुख लाभ को बहाल करें। रीस्टेट द की बेनिफिट। एक ठोस सारांश डिलीवर करें। तीसरा, अभ्यास। स्वयं को स्थापित करके आत्मविश्वास और प्रभावशीलता का निर्माण करें। आपने इस स्पीच को देने का अधिकार क्यों अर्जित किया है? आप विषय को लेकर उत्साहित क्यों हैं? आप अपने दर्शकों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक क्यों हैं? अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करें और स्पष्टता, क्लैरिटी, रेलिवेंस, विजिबिलिटी, क्वालिटी के लिए अपनी समीक्षा करें। ये तीनों प्रश्न आप अपने आप से करिए। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। एक सकारात्मक पहली छाप बनाइए। मेक पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। कैसे बनाएंगे? आंखों से संपर्क स्थापित करें और मुस्कुराइए। संतुलन और आत्मविश्वास से भरे शरीर की भाषा का प्रदर्शन करें। बिना किसी सहारे के सीधा खड़े रहें। शांत रहिए, बी रिलैक्स्ड। अच्छी तरह से तैयार हों, बी वेल ग्रूम्ड। दर्शकों के साथ तालमेल बनाएं। कैसे बनाएंगे? ईमानदार रहें, बी सिंसियर। वास्तविक बने रहें, बी योरसेल्फ। हम का उपयोग करें, आप नहीं, से वी नॉट यू। अपने दर्शकों की रुचि के संदर्भ में बात करें। अपने दर्शकों को शामिल करें। इन्वॉल्व योर ऑडियंस। दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचें। कैसे खींचेंगे? निम्न प्रकार से। उत्साहित बने रहिए। अपने आप को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करें। कोई कहानी सुनाइए। तेज आवाज़ हो, नीरस न हो। आवाज़ में उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन का उपयोग करें। उचित शरीर एनिमेशन लें। इशारों, आंखों से संपर्क करें।
अपनी आंखें बाईं ओर से दाईं ओर ले जाइए और दाईं ओर से बाईं ओर ले जाइए, एक ही तरफ मत देखिए। ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। मंच पर आते ही अपनी बात शुरू करने की जल्दी में न रहें। अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा रहें। एक बिग स्माइल देकर संक्षिप्त ऑडियंस सर्वे करें। आराम के साथ अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आवाज़ पर जोर या दबाव न डालें। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। अपनी बात को कभी भी माफ़ी के साथ शुरू न करें और अपनी बात में कभी भी माफ़ी न मांगें। जब आप थके हुए हों तो कुछ न बोलें, विराम लीजिए। अपनी बात पूरी होने पर जाने की जल्दी में न रहें। मुस्कुराते हुए हाथ लहराइए और फिर से मिलने का वादा करते हुए मंच से उतरिए। अभी हम वीडियो के आखिर में आ गए हैं। आपसे एक सवाल है जो सरप्राइज गिफ्ट आपको देगा। फर्स्ट करेक्ट आंसर विल गेट फ्री कोचिंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। I have cities but no houses. I have mountains but no trees. I have water but no fish. What am I? वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए घंटी दबाएं। अगला वीडियो आपके लिए 42 प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।